हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आप 100% बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं किस प्रकार से ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको करने हैं। जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पास सब पुनीत ओपन a recurring deposit account in a bank. He deposit 300 rupees for 2 years. Find the amount he will receive at the end of maturity at the rate of 4% per annum. ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास देखिए ये वाले चैप्टर से या तो आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट से आएगा या फिर फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा या फिर नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है टैक्सेशन वाले से, राइट। तो मेरा सजेशन आपको आप लोग के लिए ये है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला है ना, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाले क्वेश्चंस को आप 100% कर लीजिए। ये एज लाइक आपको इजी भी पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के बाद फिर अगर आप सेकेंड जो इसका ऑप्शनल है उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें ये देखिए कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है ना, 300 रुपीज़। और इसका टाइम कितना दिया है, टाइम को ना हम हमेशा ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो पी दिया हुआ है यहाँ 300 और टाइम आपके पास दिया हुआ है 2 ईयर। 2 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ हो जाएगा। मंथ में ही कन्वर्ट करना है आपको। और आर रेट दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। ठीक, ये आपको करने के बाद भी क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल एकदम अच्छे से करेक्ट याद रखिएगा, है ना। अब इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो जनरली सिंपल सा क्या करना है, पी की वैल्यू है ना, यहाँ से पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पास आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। देन इसके बाद n इंटू एन प्लस 1, तो n के प्लेस पे कितना है 24 और n प्लस 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप देखें तो आपके पास जो लास्ट वन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पास आपके पास p की वैल्यू कितनी है 300 है, राइट। तो यहाँ पास आपने शो कर दिया 300। तो 300 के बाद आपके पास फिर नेक्स्ट वन r की वैल्यू 4 है। फिर इसके बाद 1/12 और n कितना है 24, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 25 कर दीजिएगा और अपॉन में 2। ओके, और यहाँ अपॉन 100 है। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। ओके, और 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पास। और यहाँ पास देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब अब कितना बचा आपके पास, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 इंटू 25। तो 12 इंटू 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 5 जा, ठीक है, और फिर 12 2 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर तो 12 5 से 60 और 12 2 जा 24 और 6 30 आ जाएगा। तो 300 आ गया आपके पास। ओके, अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट अगेन फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या आपके पास, देखिए अमाउंट रिसीव आफ्टर 2 ईयर, है ना, जो टाइम दिया हुआ है उसके बाद आप कितना अमाउंट रिसीव करेंगे उसको लिखना है। तो उसका फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पी की वैल्यू 300 और एन कितना है 24 है, और प्लस इंटरेस्ट जो आया आपके पास वो 300 है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के लिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे क्या हो सकता है, क्वेश्चंस का पैटर्न सबका सेम रहेगा, इसमें बहुत इजी है ये। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इस फॉर्मूले के बेस पे ही बनाना है आपको। ठीक, अब आपको देखिए, अब ये पुनीत की जगह पे कोई और नाम दे देगा, है ना। यहाँ 2 ईयर दिया हुआ, हो सकता है 3 ईयर दे दे। यहाँ अमाउंट चेंज कर देगा, ठीक, यहाँ परसेंटेज चेंज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें को आपको एज यूजुअल सेम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रकार से आपके पास इसके और में जो क्वेश्चंस हैं, राम डिपॉजिट 40,000 in a bank 1 year in fixed deposit account if the rate of interest is 10%, है ना, पर एनम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। ये देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, एवरी 6 मंथ और एवरी 3 मंथ देता है, यानी क्वार्टरली और हाफ ईयरली देता है। तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट और टाइम चेंज होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पास आपके पास पी कितना 40,000 है,
टाइम दिया है 1 ईयर, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ बोला है ना, तो 1 ईयर का 2 टाइम से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ईयर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो रेट है उसको 2 से डिवाइड करना रहेगा, तो रेट कितना दिया हो 10%, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। 5 आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू 5 हो गया, एन की वैल्यू 2 हो गया, और अमाउंट पी की वैल्यू 40,000 गिवन है। अब आपके पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप देखिए फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे आप, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद यहाँ पी की वैल्यू पुट करना है, ये जो आपके पास पी की वैल्यू है, फिर आर की वैल्यू पुट करना है, आर कितना है 5% है ना, एन कितना है आपके पास 2 ईयर है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू पुट करके फिर उसको जैसे 2 टाइम रहेगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। अब इसके बाद यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, तो कितना आएगा आपके पास 40 होगा अपॉन 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। कितना आएगा 20, 20 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे 20 और प्लस 1 तो 21/20 आ जाएगा, है ना। तो 21/20 आएगा। नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पास 40,000 देख लीजिए 40,000 और इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये 4 आया, 4 1 जा 4, तो यहाँ आएगा कितना 100, ठीक है, ये आएगा 100 और इंटू 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा, ठीक है। तो 441 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44100, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास इतना अमाउंट आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द डिस्टेंस ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर complementary, prove that the height of the tower is स्क्वायर रूट ए बी, है ना। तो इसको करना है आपको। तो जनरली मैंने पहले ही बोला है आपको कि इसके एवज में आपके पास एक और क्वेश्चन आता है जो कि चैप्टर 9 से आता है, आप उसको करने की कोशिश कीजिए फॉर्मूला बेस पे, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए, है ना। तो देखिए जैसे अब इसके और में क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इजी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए मैं इसको एक बार समझा भी दे रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है आपको कि कॉस थीटा जो दिया हुआ है ना, तो कॉस थीटा एज लाइक जैसा दिया हुआ वैसे लिख दीजिए, फिर यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन करना है आपको। तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन हो गया, क्या बचा 1/sin और 1/1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बचा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, और आपके पास 1 + 1 2 बचेगा, राइट। तो 2 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों का क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर जो है ना उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है आपके पास आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ पास से ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद फिर क्या करिएगा, 1/cos थीटा, ये तो यहाँ पास cos थीटा से cos थीटा कैंसिल भी हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा 2 अपॉन cos थीटा। तो 2/cos को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, cos को इधर लाइए, जैसे 2 अपॉन cos थीटा है इज इक्वल टू 4 है, तो 2 के अपॉन में 4 और यहाँ cos थीटा आ गया। तो नेक्स्ट क्या करिए, 2 1 2 2 2 4, तो cos वाले में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बस प्रैक्टिस आपको करना है बन जाएगा, ओके। विदाउट प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं है, आप फॉर्मूले याद रखिए और इसको बनाने हैं, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको।
ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले में 19 वाले में कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 75 डिग्री एंड एंगल ए सी बी 45 डिग्री एंगल, एंड कंस्ट्रक्ट a triangle XYZ similar to triangle ABC such that YZ is equal to 5/4 BC, है ना। इसको आपको करना है, तो इसके एवज में आप इन सर्कल और सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वो, और इसके कुछ नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन लिखकर आपको डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। तो उसको करेंगे तो आई थिंक आपके लिए बेहतर होगा, है ना। ये देखिए जैसे ये कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर एंगल क्यू 65 डिग्री और 45 डिग्री बना दीजिएगा। फिर क्यू और आर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दैट सेम टाइप क्यू और पी का भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, फिर ओ और क्यू, ठीक है, ओ क्यू एक रेडियस लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसी टाइप के आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी बताया था आपको, है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ही है, तो इस क्वेश्चन को आपको एज यूजुअल सेम करना है जैसे अभी मैंने बताया, ठीक। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बोला स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन और आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए, उतने में से आपको बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये जो और में दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। ये आप क्वेश्चंस करिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन, है ना, कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी भी है, ओके। तो इसको आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये इन सर्कल है यहाँ पास, इन सर्कल के लिए देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास इन सर्कल का है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स के लिए ही। देन अगेन आपको ये फिर से जो हम बता रहे हैं यहाँ पास, ये रिकरिंग डिपॉजिट वाले अकाउंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, उसको करना है ना। फिर नेक्स्ट वन, ये एक्चुअल में मैंने अभी बता दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिए, है ना, रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता आप तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।